नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं। चूँकि विषय देशव्यापी है इसलिए मैं आपके साथ ये चर्चा करना चाहूँगा। क्या कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे देश की जो सरकार है उसको अनस्टेबल किया जा सके? क्या कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिनकी वजह से क्या हमारा जो कंट्री है उसको तोड़ा जा सके? तो दोस्तों अभी जानते हैं हम इसके बारे में। अब हम देखते हैं अभी हाल-फिलहाल में कुछ खबरें छपी थी, जिनको देखते हुए ये बिल्कुल साफ नज़र आया कि हमारे देश को है ना बिल्कुल टॉपल डाउन करने की और इसको तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। हमें पता है कि जब हसीना जो शेख हसीना है जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनको हटाया गया। उससे पहले उन्होंने एक बार पूरी दुनिया को चौंका दिया था एक बात बोलते हुए कि जो व्हाइट कंट्री है, जो व्हाइट लोग हैं, जो गोरे हैं, वो एक अलग देश का, एक क्रिश्चियन कंट्री का निर्माण करना चाहते हैं बांग्लादेश को तोड़ करके। बांग्लादेश को और उस दौरान उन्होंने बहुत सारी डिटेल शेयर की थी कि वो क्रिश्चियन कंट्री कहाँ बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया था कि जो क्रिश्चियन कंट्री जिसको बनाया जाना है वो बांग्लादेश के हिस्से मिज़ोरम, मणिपुर और म्यांमार इनके हिस्सों को तोड़ करके एक अलग देश बनाया जाना है। इस चीज़ की बात आई। अब हम बात देखते हैं अभी हाल-फिलहाल के अंदर क्या ऐसा महत्वपूर्ण घटित हुआ है जिसकी वजह से हमारे देश के लिए जो अगले 30 दिन हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। अगर किसी तरीके से अगले 30 दिन हमारे सेफ़ली निकलते हैं, तो तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, वरना अगले 30 दिन के अंदर हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करने की पूरी ज़्यादा कोशिश की जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों ये सबसे पहले न्यूज़ देखिए, इस आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि all our rebels are using Manipur are rebels in Manipur using Starlink communication services। तो ये स्टारलिंक कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या हैं? जो इलोन मस्क है, उनका सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक नेटवर्क है, जिसके थ्रू कहीं पर भी किसी भी जगह, चाहे आप रिमोट लोकेशन पे हो या कहीं पर भी हो, चाहे वहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज हो या नहीं हो, लेकिन आपको इंटरनेट की सर्विसेज मिल जाएँगी वाया सैटेलाइट। तो वो एक प्रयास है। स्टारलिंक इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं जहाँ पर ये न्यूज़ के अंदर आया है कि स्टारलिंक का यूज़ कर रहे हैं हमारे रिबेल्स। रिबेल्स का मतलब उसको यूँ समझ लो अलगाववादी। अलगाववादी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले जो स्टारलिंक है, इसका इस्तेमाल कुछ लोग जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, इसके अंदर भी करते पाए गए थे। जो स्मगलर्स हैं, जो ड्रग की स्मगलिंग कर रहे थे, ड्रग को डिलीवर कर रहे थे, उनके पास भी ऐसी ही चीज़ें पकड़ी गई थी। अब जब दूसरा डिवाइस पकड़ा गया है, पहले तो हम देखते हैं कि जो 1 मिनट दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। ये देखो ए दूसरी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपको। ये इलोन मस्क ने है ना मना कर दिया था, ये बोल रहे हैं कि भाई हमने पूरे इंडिया के ऊपर जो स्टारलिंक है उसको हमारे यहाँ पर काम ही नहीं करता है। लेकिन फिर अब जब दूसरा एक गैजेट और पकड़ा गया है, इनका जो डिवाइस है वो पकड़ा गया है। अब उन्होंने सर्विसेज जो किसी तरीके से यूँ बोल रहे थे कि कहीं पर एक्सेस भी कर पा रहे थे, इन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। टू बी ऑन द सेफर साइड। ये जो इनका दावा है, ये कहने का कि इलोन मस्क कभी भी ऐसे वॉर टॉर्न जो एरिया है या ट्रबल्ड एरियाज़ है, वहाँ पर अपनी इंटरनेट की सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं करता। ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा है सीरिया से लेकर के अभी जो सीरिया के अंदर जो अभी घटित हुआ, वो वहाँ पर असद की सरकार को हटा दिया। वहाँ पर भी इलोन मस्क का जो ये था स्टारलिंक है, इसको यूज़ किया जा रहा था। और यूक्रेन के अंदर भी रशिया के कहने के बावजूद, रशिया के मना करने के बावजूद भी यूक्रेन के अंदर वॉर के अंदर स्टारलिंक का यूज़ किया जा रहा है। एक तो दोस्तों ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। दूसरी अभी आपको
और एक न्यूज़ आपको शेयर करता हूँ। 1 मिनट। 1 मिनट रुकिए। ये देखो, अभी हाल-फिलहाल में ऐसी क्या चीज़ हुई है, हो सकता है आपकी नज़रों के अंदर ये आई हो या नहीं आई हो, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये न्यूज़ कितनी महत्वपूर्ण है। एक ये देखो, सरकार ने क्या काम किया है, सरकार ने जो फ़ॉरेनर्स हैं, उनकी एंट्री बंद कर दी है मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड के अंदर। ऐसी क्या इंटेलिजेंस की न्यूज़ आई कि वहाँ पर किसी भी फ़ॉरेनर को जाने का एकदम मना कर दिया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक आदमी का नाम था स्टीफ़न डैनियल्स। वो मणिपुर के अंदर पकड़ा गया है, वो इससे पहले मिलिट्री पर्सनल रह चुका है, रिटायर्ड है यूएसए का, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल है और क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट जो होते हैं, क्रिश्चियन जो मिशनरी जो चलती हैं मणिपुर में, वहाँ पर इस चीज़ के लिए आया हुआ था कि मैं क्रिश्चियन सर्विसेज जो भी हैं वो देने के लिए आया हूँ। और कुकी मिलिटेंट जो है ना, आतंकवादी हैं कुकी, उग्रवादी, उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था। तो ये भी कुछ खबरें आई हैं। तो सरकार ने एहतियात बरतते हुए क्या काम किया है, ये जितने भी फ़ॉरेनर्स हैं, उनका अभी एकदम एंट्री बंद कर दी है इन्होंने। कहाँ पर? मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड के अंदर। ये अभी आप ये न्यूज़ देखो, 20 दिसंबर की न्यूज़ है। आज 21 दिसंबर है, 1 दिन पहले की न्यूज़ है ये। और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। और कई चीज़ें हैं जिस तरह मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। एक बार देखो, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कल की ही न्यूज़ है, ये देखना। ये देखो एक बार। हाँ, ये देखो, ये रॉयटर्स है, बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है। इसने मेंशन किया हुआ है कि पुतिन ने बोला है कि रशिया रेडी है यूएस के साथ, अगर मिसाइल युद्ध उनको करना है तो हम उसके लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने क्यों बोला है? एक तरीके से रिस्पॉन्स भी है कहीं न कहीं, जब हम यूँ देखते हैं। अ, अभी एक रिस्पॉन्स है, अभी एक घटना घटी है, जो उनका जो मिलिट्री पर्सनल थे, कौन से मिलिट्री पर्सनल जो उनकी न्यूक्लियर 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जो उनके न्यूक्लियर जनरल थे, जो उनको मैनेज कर रहे थे पिछले कई साल से, उनको असैसिन के अंदर, मतलब उन ये क्या हो गया? ये टाइम्स रेडियो इसकी न्यूज़ है और ये मेंशन कर रहे हैं और हर जगह है ये, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ये मेंशन करने लग रहे हैं, हर जगह की न्यूज़ को ये दिखा रहे हैं कि जो यूएसए का, जो रशिया का जनरल था, उसके घर के एक टू व्हीलर के अंदर एक बॉम्ब प्लांट किया और फिर उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। उस दिन के बाद एक तरीके का बैठ चुका है खौफ बैठ चुका है वहाँ पर कि हम टॉप के जनरल्स को भी मतलब वो टारगेट पे ले सकते हैं। अब हमारे को अब पूरी इस चीज़ की जितनी भी ये न्यूज़ पिछले 2 दिन के अंदर घटी हैं, इनको एनालाइज़ करते हैं। और हाँ, एक न्यूज़ तो जो मैं आपको बताना ही भूल गया, हमारी पार्लियामेंट के अंदर अनवांटेड मुद्दे को मुद्दा बना करके कि श्री भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया है, इसके लिए खामखा का एक आंदोलन पूरे देशव्यापी खड़े करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले किसान आंदोलन, जिसको एक बार फिर से करीबन कोई 2 हफ्ते पहले एक बार उठाने की कोशिश की गई थी, उसको फिर से कुछ ना कुछ प्रयास करके ऐसी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये मेन उस पे आए, मतलब न्यूज़ के अंदर आए। तो ये तो हमारे देश को इनसाइड से अनस्टेबल करने की कोशिश होगी। बाहर से मैंने आपको बता दिया कि जो मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड है, इनकी जितने भी क्रिश्चियन जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब कुछ वहाँ पर
ऐसी हैं, कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ जनजातियां हैं, क्रिश्चियन जनजातियां, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग, ये तुमने बॉर्डर क्यों बनाए हुए हैं, हम लोग बांग्लादेश में भी हैं, हम लोग भारत में भी हैं, हम लोग म्यांमार में हैं, हमारा एक अलग क्रिश्चियन देश हमारे को दे दो। तो एक तो ये वहां पर तोड़ने की शुरुआत हो गई है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनका वहां पर मिलना, वो भी उधर आए हुए हैं। तो ये भी एक जो साफ साफ संदेश देता है कि भाई कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। देश को चाहे वो आंदोलन के बहाने से उसको परेशान करने की कोशिश हो, या बिना बात पे कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो, रोड पे लोगों को उतारने की कोशिश की जा रही है। अभी एक आंदोलन खड़ा होता होता वो पीछे हट गया, जब ये वक्फ बोर्ड के ऊपर जब एक कानून आना था, जो कि आना भी चाहिए, उसके चक्कर में जगह जगह हम देख रहे थे कि जो ये मौलवी हैं उन्होंने बोलना चालू कर दिया था कि हम सड़क पे आ जाएंगे, पार्लियामेंट तुम्हारी होगी, सड़क हमारी है। तो ये टिपिकली वही बात थी जो 1947 से पहले जिन्ना करता था कि जो डायरेक्ट एक्शन की बात करता था, सड़क के ऊपर एक्शन करता था। ये एक तरीके से, इस तरीके से इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही थी। सरकार ने इसको टाल करके ये बोल दिया भाई मार्च में देखेंगे हम इसको, जब हो सकता है कुछ सिक्योरिटी या कुछ इंटेलिजेंस की न्यूज हो कि जब इसको इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 कंट्रीज है जिनको अभी रशिया, मतलब यूएसए अभी थ्रेट मान रहा है। एक तो रशिया, इंडिया, चाइना, क्योंकि उनके डॉलर के लिए भी थ्रेट है, ये हर चीज के लिए थ्रेट है। उनको पता है कि यही हमारे सामने खड़ा हो सकता है। रशिया को कंट्रोल करने के लिए उसके घर के बाहर आग लगा दी है यूक्रेन के साथ, ताकि ये उसके अंदर एंगेज रहे और कोई बड़ी पावर ना बन सके। चाइना और इंडिया को भिड़ाने की आपस में बहुत ज्यादा कोशिश हुई, लेकिन किसी तरीके से 2 साल का एक पर्सन टू पर्सन, आदमी के सामने आदमी, मतलब आई टू आई मिरर जो डिप्लॉयमेंट भारत ने और चाइना ने करके रखा, उसके बाद जो डिसएंगेजमेंट हुआ, जब ये सारी चीजें हुई ना, तो अमेरिका को है ना बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये काम कैसे हो गया। मेरे बगैर कोई समझौता हो कैसे सकता है कि उसको वहां पर प्रधान नहीं बनाया। अब जो चीज हुई, अब वो कह रहे हैं अगर ये दोनों आपस में नहीं लड़े तो इनको, जो इनके नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ भिड़वा दो। अभी हम देखते हैं कि भाई कुछ महीने पहले जो बांग्लादेश के अंदर वहां की जो सरकार थी उसको हटा करके एक नया पपेट, जो एक उनका पपेट है, इसको मोहम्मद यूनिस, उसको लाके बैठा दिया। और उसके हर आदमी को देख लो, जनरल को देख लो, किसी को भी देख लो, उनके मिनिस्टर्स को देख लो, कह रहे हैं कि हम उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इसको बांग्लादेश में मिला लेंगे। कभी बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ करके हम बांग्लादेश में मिला लेंगे। और बोलना नहीं, उन्होंने इंडिया को प्रोवोक करने के लिए कि भाई तुम हमारे ऊपर हमला करो, अपने बांग्लादेश की आर्मी भारत के अंदर भेज दी। जो एक असम के अंदर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, वो ये बोले कि हमारे को ये दूर से मंदिर की ये दिखेंगी, मतलब ऊंचाई दिखेगी, तो हमारे को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो भारत को हर तरीके से अनस्टेबल करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देशों के बहाने से हो, या देश के अंदर कोई खामखागी, जो फिलहाल जिसकी जरूरत भी नहीं है, उस तरीके का कोई आंदोलन खड़ा करके। और बाहर हमने बताया कि किस तरीके की, जिस तरह चाइना को भी हटाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, जो सीरिया के अंदर अभी असद की सरकार को हटाया है, वहां पर हमने देखा उइगर जो फाइटर्स हैं, जो चाइनीज, मतलब जो चाइना के हैं और उइगर मुस्लिम्स हैं, वो भी लड़ रहे हैं। वो भी उनका जो तख्ता पलट असद को हटाने में उनका एक रहा। अब वो ये बोल रहे थे अब हम यहाँ से सीधा चाइना जाएंगे और हम अपना जो उनका जो स्टेट है उसको हम आजाद कराएंगे, चाहे चाइना को अनस्टेबल करने की कोशिश हो या ताइवान को थोड़ा इंस्टिगेट करके ताइवान के थ्रू उस मुद्दे के अंदर की, चलो भारत के साथ तो नहीं लड़ रहे, एटलीस्ट ताइवान के साथ ही लड़ाई में आ जाए या कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम कर दी जाए। तो ये सारी चीजें यूएस के डीप स्टेट के द्वारा चल रही हैं जब तक ट्रंप आ नहीं जाता। ट्रंप के आने से पहले वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतना गंद, इतना रायता फैला दिया जाए कि ट्रंप आए उसको समझ में ना आए कि इसको
हैंडल कैसे करना है। तो आने वाले 30 दिन जो हमारी कंट्री के लिए है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको बहुत ज़्यादा सँभाल के रखने की ज़रूरत है और हम सबको यूनाइट रहने की ज़रूरत है, एक साथ एकजुट रहने की ज़रूरत है। ज अगर हम एक साथ एकजुट नहीं रहे, तो प्रयास बहुत हो रहे हैं। देखो, जाति के ऊपर तोड़ने की बात कितनी हो रही है, जब इतना जिन्होंने देश तोड़ा वही ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश को जातियों के अंदर और तोड़ दिया जाए। देश तो टूट ही गया था मज़हब के उसके ऊपर, मज़हब के बिना के ऊपर कि मुसलमान भारत के साथ नहीं रह सकते। ये मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इस बिना के ऊपर उन्होंने अलग देश ले लिया। अब दूसरी जो चीज़ चल रही है, ये चल रही है कि हिंदुओं को और जातियों में तोड़ दो। और जातियों में तोड़ने का मतलब क्या है कि ये हमेशा आगे तक लड़ते रहे, जो इनके फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, उनको इतना खड़ा कर दो। अच्छी चीज़ क्या हुई है? अच्छी चीज़ एक हुई है, जैसे मैं आपको थोड़ा-सा मणिपुर के बारे में बता दूँ। मणिपुर की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो वहाँ पर पहाड़ी है ना, उनके ऊपर तो कुकी लोग रहते हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, पहाड़ियों के ऊपर। और जो वैली या घाटी है जिसकी मतलब सोच लो 90% पॉपुलेशन है वो घाटी में रहती है, जो कि मैती है, जो वहाँ के मूल निवासी है मणिपुर के। बहन के लोड़े। अरे वो स्प्रे नहीं है मच्छर मारने का, मक्खी मारने का, उस पे रखा है, उसे पता। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं वो क्रिश्चियन हैं, जो कुकी हैं। और जो वहाँ की घाटी है, वैली है मणिपुर की, उसके अंदर 90% जनसंख्या है पूरे मणिपुर की, वो मैती है, जो उधर के मूल निवासी हैं। ये मैती राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं। और ऐसा ही कुछ म्यांमार का जो हाल है वो भी ऐसा ही है। वहाँ पर जो चिन उनका स्टेट है, उनके अंदर रहने वाले और जो मणिपुर, मिज़ोरम, कुकी और इनको मिला कर के जो ज़्यादातर जितनी भी उनकी जनजातियाँ हैं ना, जो पहाड़ियों पर रहती हैं, वो सारी क्रिश्चियन हैं। और जो वहाँ पर घाटी के अंदर और मैदान में रहते हैं, वो वहाँ के बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध हैं वे, और वे नेशनलिस्ट हैं। अभी अच्छी खबर क्या हुई है, सारे देश के जो बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो एक साथ एकजुट हो गए हैं और उन्होंने अराकान आर्मी के नाम से एक संगठन बना करके, जो कि कुछ दिन पहले ही बनाया हुआ था, उन्होंने बांग्लादेश जो उनको परेशान करता था और जो रोहिंग्या परेशान करते थे, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर वो थोड़ घुस भी गए हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या नाम है, कुछ क्षेत्र के अंदर अपना कब्जा भी कर लिया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है, जो जो बड़े-बड़े जो पावर्स हैं, डीप स्टेट है, जो इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश हो रही है, उसके काउंटर में ये एक काम जो हुआ है, अच्छा हुआ है। अभी हमारे जो अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, वो चाइना भी जा कर के वो करके आए हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रयास बहुत हो रहे हैं देश को अनस्टेबल करने के। आपको जुड़ा रहना है, बना रहना है और ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि देश के अंदर एक अलग नैरेटिव चलाया जाएगा आपको बरगलाने का। आप किसी भी जाति या किसी भी समूह या किसी भी जनजाति से हो सकते हैं। आपको देश के साथ और देश की सरकार के साथ एकजुट रहना है, अगले 1 महीने तक कम से कम। तो उसके बाद देखते हैं कैसी क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। 2025 के अंदर हम भी देख रहे हैं कि अलग-अलग जो क्षेत्र हैं, पावर्स हैं, उनको अभी जैसे एक पर एक देश जो गिरते जा रहे हैं, इनको कुछ अनस्टेबल करने की कोशिश हो रही है। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा